बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से लगातार आम से लेकर खास तक मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह भी अपने पिता के साथ बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेने पहुंची थी। जरा बात करते हैं, कैसा लगा, मुलाकात हुई? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगी, कल मेरा एक इनॉग्रेशन था, संयोगवश बाबा मुझे मिल गए कि भाई बाबा भी पटना में हैं, हम भी पटना में हो गए, तो मैं गई मिलने के लिए और बहुत ही अच्छी मुलाकात। गाना भी सुना यार। मतलब मैं दंग रह गई कि दुनिया जिनको सुनने के लिए बेताब है, जिनके लिए पागलपन है लोगों में, वो मुझसे कह रहे हैं कि चलो एक गीत सुनाओ, क्या बात है, भजन सुनाओ। और ये मौका मिला मुझे, ये मेरे लिए बड़ी बात है। कौन सा भजन अपने बाबा को सुनाया है, जरा दर्शकों को सुना दीजिए। देवी माँ ममता की मूरत, करुणा की अवतार हो तुम, दे सर पे आंचल की छाया, मेरी तो संसार हो तुम, सबसे आस टूटी है मेरी, झूठी लगे दुनिया सारी, लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं शरण तिहारी। कैसा फीडबैक मिला वहाँ बाबा का? मतलब वाह ताली बजाने लगे, और उनका ताली बजाना मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप था। मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ ही मेरे पापा भी गए थे, तो एक अलग ब्लेसिंग का माहौल था। क्या लग रहा है, जो बाबा के पीछे इतनी भीड़ है, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 10 लाख लोग जो है एक दिन में प्रोग्राम देखने आएंगे। अक्षरा क्या सोचती? बिहार के लोगों में आस्था बहुत है, और जो बिलीव है ईश्वर के प्रति, या ऐसे लोग जो अब मैसेंजर तरीके से आते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं, जो लोगों में सनातन के प्रति या अपने हिंदू धर्म के प्रति जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और तो बाबा ने कल मंच से ऐलान भी कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसको लेकर जो 13 करोड़ जो बिहारी हैं, उसमें महज 5 करोड़ बिहारी अगर सर पर तिलक लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर अगर घर से बाहर निकलने लगे, तो समझिए हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। डेफिनेटली होना चाहिए। और एक हिंदू रिलीजन से होते हुए मैं भी कल से तिलक लगा के ही घूमूंगी, तिलक लगाती भी हूँ, हमारी शान है। और मैं भी उस चीज में शामिल हूँ। आप भी चाहती हैं? डेफिनेटली चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा में क्या करिश्मा दिखता है, क्या चमत्कार दिखता है? एक ऑरा है उनमें, एक ऑरा है जो उनके चेहरे में झलकता है। अर्जी लगाने गई थी? कह सकते हैं अर्जी लग गई, उन्होंने ताली बजा दिया, मेरी अर्जी लग गई शादी के लिए। अभी बहुत कुछ करना है। ये देखिए पापा बगल में हैं। पापा बगल में इसलिए पूछ रहे हैं? है, इसलिए पापा ही चाहते हैं कि शादी वादी बाद में, पहले काम करो, कुछ नाम बनाओ, कुछ करके दिखाओ, उसके बाद पापा से भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, जरा उनसे पूछ लेते हैं और फिर आपसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आज दोनों गए थे आज मुलाकात करने के लिए, अर्जी क्या चीज़ का लगा? मैं इन सबों में भरोसा आज तक नहीं करता था। बैठता हूँ तो मंदिर पे भी कोई दिखा तो बाहर से ही प्रणाम करके, वो एकदम पूरा तल्लीनता के साथ, वो मेरे से भक्ति भाव होता नहीं। पता नहीं क्या आकर्षण, मैं पटना आया हुआ था कुछ काम से, पता नहीं क्या लगा, क्या आकर्षण दिखा बागेश्वर बाबा में, ये मेरी समझ में नहीं आया। और मैंने ही अक्षरा को फ़ोन किया, ये गोरखपुर शूटिंग कर रही थी, हमको बेटा बाबा से मिलना है, तो ठीक है चले आए। हाँ, पता नहीं कैसे मैं चला गया सामने, और एक अलग तरीके का ऑरा है उनमें, हाँ वो शक्ति है और एक आकर्षण है, तभी इतने लोग पागल या जुनूनी या दीवाने हुए बैठे हैं। साहब 10 लाख पब्लिक, इस का असर भी नहीं दिख रहा। विरोध क्या है बॉस? कोई देखिए, समाज में तो हर तरीके के लोग हैं ना, तो विरोधी भी अगर नहीं होंगे तो फिर जीने का आनंद भी नहीं। बात मिल गया है आपकी स्टार सुपरस्टार बेटी को, बाबा का क्या लग रहा है कि अब और जो है ये तरक्की करेंगे?
निश्चित ये लगातार जिस तरीके से मेहनत करती है मैंने देखा है। मैं तो डांटता हूँ, बेटा खा ले, बेटा सो जा। भी डांटते हैं। हाँ डांटता हूँ। सेलिब्रिटी थोड़ी देर पहले लगा है नहीं, सेलिब्रिटी लोगों के लिए है, मेरे लिए तो वही बच्ची है अबोध सी। हाँ जी। जाके ये तो नहीं बोलते हैं कि हम सुपर स्टार हैं, आप थप्पड़ कैसे चला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ऐसे नहीं बोला, कभी नहीं। बराबर रील भी आपका जो रील्स है वो वायरल होते रहता है। उसमें लगाता हूँ, इनको तड़ी देता हूँ चट से लोगों के सामने। वो जो है रील है या रियल है वो? रियल नहीं, रियल लग जाता होगा गलती से, पर जब से ये पैदा हुई मैंने आज तक एक थप्पड़ में जाकर अक्षरा सिंह बन के तो नहीं मिलती? नहीं नहीं नहीं, घर में मिलती है आपसे? नहीं, हम देखिए, हम जिस मारेंगे एक झापड़ आ हम जिस समाज से आते हैं, बिहार कल्चर से बिहारी हैं, तो हमारा एक जो संस्कार है उसी तरीके से हम जिंदगी आज नाम से पुकारते हैं, इनका कोई और नाम तो जरूर रखे होंगे। मैं शुरू से ही मिल्की मिल्की बुलाता हूँ। मिल्की है, चलिए ये खुलासा आपने किया है, आज से हम लोग भी अक्षरा उर्फ मिल्की बोले। हाँ जरूर बोल सकते हैं। मिल्की में जो आपको प्यार दिखेगा, अपनापन दिखेगा, जो बिहारीपन दिखेगा, वो अक्षरा में नहीं मिलेगा। रिश्ता रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं या बाबा के पास अर्जी लगाने? नहीं, रिश्ता क्या, रिश्ता देखिए यही समाज की विडंबना है। लड़की जरा सा जवान हुई नहीं कि रोटी बनाने के लिए उनको ढकेल दो और पुरुष के साथ उनका गठबंधन कर दो और शादी करा दो, समझ गए, और भर जिंदगी रोटी बेलते रहो, बच्चा पालते रहो, यही जीवन है क्या? मैंने शुरू से इस लड़की इसको माना ही नहीं, लड़का बना के रखा। आप याद करें, मैं पटना जब रहता था, मेरी बहुत स्थिति मजबूत भी नहीं थी उस वक्त। ये स्कूटी लेके पटना के सड़कों पे हाँ लंगई करती थी, मोरिया जाती थी, उस तरीके का। और मैं हाँ कैसे आप बोल रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो? नहीं, यस इंटरव्यू। देखिए जो सच्चाई है उससे परे नहीं होना चाहिए हम जी। बेटी को लोग आज शेरनी भी बोलते हैं। जी, शेरनी तो ये अपने कार्यकलाप से इसने प्रमाणित किया, लोग बोलने पे मजबूर हो गए। चूंकि जो विध्वंसकारी लोग थे उनका विरोध करके, उनके साथ फाइट करके भारी पड़ रही। हाँ अपना एक छोटा सा ही मुकाम बनाई, इसलिए लोगों ने कहा शेरनी है। क्या कहना चाहेंगी बाकी जो बेटियां देख रही हैं अक्षरा सिंह को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, वो शादी के बंधन में बंध के जिंदगी को पिसना ही जिंदगी नहीं है। जैसे लड़के अपना नाम एक मुकाम बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसी तरीके से लड़कियां भी अपने को मुकाम, अपना एक ओहदा आगे बढ़ाएं, फाइट करें, समाज में नाम बनाएं और फिर उसके बाद शादी की सोचें। बिल्कुल, देखिए बड़ा संदेश दिया है अक्षरा के पिता ने। और अक्षरा जी और मिल्की जी, जरा ये बताइए कि रील्स तो वायरल होते रहते हैं, कंट्रोवर्सी में हमेशा आप रहती हैं, आप नहीं भी अगर वहाँ हैं तो आपकी चर्चा जरूर होती है। फिर से इधर देख रहे हैं कंट्रोवर्सी हो रहा है। ये मतलब हर बार का है, करूं या ना करूं बस खींची चली जाती हूँ। तो मैं मैं ज्यादातर पॉजिटिविटी पे ध्यान देती हूँ और नेगेटिविटी आता है तो बोलते चल हट हट, झाड़ते निकल जाती हूँ। अच्छा, बाकी जो हीरोइन है उनसे कंपटीशन कम दिखता है, पुरुष जो हैं ज्यादा आपके खिलाफ बोलते हैं। अच्छी बात है ना, महिलाएं आपके खिलाफ कम बहुत अच्छी बात है कि पुरुष आ रहे हैं कंपटीशन में। इसीलिए तो बोला अभी आपको कि रोटी बेलना बच्चों में लड़कियों के ना। अक्सर देखता हूँ कि लड़कियों का कंपटीशन किससे होगा? लड़कियों से होगा। अक्षरा सिंह की जो प्रतियोगिता है वो लड़कियों से कम देख रहे हैं, पुरुष ही खिलाफ बोलते हैं। तो अब अगर खिलाफ बोल रहे हैं दैट मीन्स मेरी और तरक्की हो रही है। मैं इंस्पायर कर रही हूँ लोगों को। अच्छा। मैं लड़कियों को और ज्यादा मैं फीमेल एक्ट्रेस हैं, वो ऐसा तो नहीं कि अक्षरा के डर से कहीं नहीं बोलती। आप देखिए ये सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने काम पे ज्यादा फोकस। शेरनी है आप? खून में शेर है मेरे। अच्छा। जी, खून में ही है। बिहार की बेटी है। बिहार की बेटी हूँ। अपने जिस तरीके से हर बच्चा रंगबाज है यहाँ, मैं खुद वैसे ही पैदा हुई हूँ। अक्षरा सिंह रंगबाज भी है? अरे क्या बात करते हैं आप, वही शक्ति और वही ताकत है मेरी। जहाँ लोग जिस तरीके से प्रेज करते हैं, मुझे जितना प्यार देते हैं, वही मेरे लिए ताकत है। अलग ऊर्जा का संचार आप में देख रहे हैं। इससे पहले भी मुलाकात हमसे होती रहती थी, लेकिन इतना जो है अक्षरा सिंह जो है खुल के नहीं सामने आती थी, लेकिन आज बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद पता नहीं लग रहा है कि दोगुनी शक्ति आप में।
डेफिनेटली कह सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक अलग पॉजिटिविटी और एक ऑरा उनमें देखने को मिला, और जो कि मुझे भी पास ऑन किया उन्होंने। शायद इसका श्रेय उनको भी जाता है। क्या प्रोजेक्ट है आने वाले समय में, अगर देखा आने वाले समय में जानू आई लव यू अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, एक महिला प्रधान फिल्म जिसमें मेरे को एक्टर हैं विक्रांत जी, डायरेक्टर हैं अनुराग मिश्रा, एंड साथ ही रत्नाकर जी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। उसके अलावा अग्नि साक्षी आ रही है राजकुमार पांडे जी के निर्देशन में, जो कि कमाल की फिल्म। झोली भरी हुई है। ज़्यादातर फिल्मों पे मैं शुरू से बोलते आई हूँ। अभी हाल ही में रिलीज होने वाली है डार्लिंग। मतलब खाली नहीं है, झोली भरी हुई है। भरी हुई है, ईश्वर की कृपा और आप लोगों का प्यार है। चलिए, रील्स तो आपके वायरल होते रहते हैं, अभी दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 के। हम चाहते हैं कि पिता पुत्री सामने हैं अभी, और पिता के लिए मिल्की जी हैं, तो जरा पिता पुत्री किस तरह से रील्स बनाती हैं, हम चाहते हैं एक ऐसी झलक आप दिखा दीजिए ताकि लगे कि रियल में हम अक्षरा और उनके पिता को देख रहे हैं। अभी कोई गाना ही हो जाए पिता पुत्री का। तो पापा का फेवरेट गाना है, अक्सर ये गुनगुनाते रहते हैं कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी यूं ही कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। मैं वन ऑफ द लकीएस्ट गर्ल हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो मेरे कदम कदम पर साथ देते रहे हैं, हमेशा दहाड़ने में मेरी मदद करते रहे हैं, मेरी शक्ति बनकर खड़े रहे हैं। तो लगता है कभी फिल्म में भी काम करने का मौका मिले तो पिता साथ में जो है पुत्री के साथ। डेफिनेटली अग्नि साक्षी में मेरे ससुर बने हैं मेरे पापा। फिर अभी डोली में सो ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट आई एम लकी कि मेरे पापा एक्टर भी हैं। थप्पड़ खाने के बाद भी कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़िया रहता है? रह जाता है, इतना थपड़ियाते हैं ये, हमको लगता है बचपन का कसर अभी उतारते हैं। अभी भी उतारते हैं। हाँ हाँ, तो पूरा एकदम ना, अभी हाल में ही रील बनाया मैंने। जरा ये अच्छे सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और एक तरह से कहा जाए कि इनकी परवरिश में अक्षरा सिंह सुपरस्टार बनी है। जरा इनसे भी कुछ गीत सुना जाए, क्या सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाएंगे? अरे देखिए, हम बेटियों को आगे बढ़ने के उनके उस सोच के साथ हम चलते हैं कि बाबू सर कसवा न कहू के भाई भतीजवा, ए बाबू सर कसवा न कहू के भाई भतीजवा, चकी में दरी दरी हमें आल गायो, लट धूमिल के सिया के चवर डोलायो, हे बाबू सर कसवा न कहू के भाई भतीजवा। सो पापा थिएटर करते थे और मेरी परवरिश ही वहीं हुई है, एक तरीके से पैदाइश भी कह सकते हैं। बचपन में ही कहा जाता है पूत के पाँव जो है पालने में ही दिखने लगे। जी आप सही बोल सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुपरस्टार अक्षरा सिंह उर्फ मिल्की जी, और इनके पिता हमारे साथ थे। बेहतरीन लम्हे इनके साथ अभी न्यूज़ 18 ने अभी बिताया, और निश्चित रूप से इन्होंने जो शेयर किया है बचपन की यादें, साथ ही अभी जो बाबा बागेश्वर से मुलाकात इनकी हुई है और क्या बात हुई है, क्या आशीर्वाद इन्होंने मांगा है, तमाम बातचीत हुई। आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी इन्होंने खुलकर कहा है, साथ ही पिता पुत्री ने एक से बढ़कर एक गीत भी सुनाया। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।